बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी पूछा जाता है कि सर दुनिया में इतनी रंगीनियाँ हैं, इतनी खूबसूरतियाँ हैं, इतनी हकीकतें हैं, इतने जज्बात हैं और इतने लोग हैं, सबसे बड़ी हकीकत क्या है? कुछ लोगों को लगता है मोहब्बत बड़ी हकीकत है, कुछ को लगता है सेहत बड़ी हकीकत है, कुछ को लगता है शोहरत बड़ी हकीकत है, कुछ का ख्याल है कि दौलत कमाल बात है, दौलत के बिना ज़िंदगी नहीं है। कुछ इख्तियार की तरफ जाते हैं, मनसब की तरफ जाते हैं। लेकिन सच बताऊं तो मुझे लगता है कि मौत सबसे बड़ी हकीकत है। इससे बड़ी हकीकत दुनिया में और है कोई नहीं। यानी अभी पिछले 2-3 दिनों में आप सोचिए कि पेशावर जैसे शहर में जहां पुलिस के लोग हों और वो जुमा पढ़ने गए हों और सब लोग इबादत के लिए गए थे, किसी को खबर नहीं थी कि वहां उनकी जिंदगी नहीं है, मौत उनका इंतजार कर रही है। और वो भी उन्हीं जैसी यूनिफॉर्म में कोई बंदा बैठा हुआ, 100 से ज्यादा लोग। इसी तौर पे एक मदरसे के बच्चे कश्ती में बैठे और अब तक 40 से ज्यादा बच्चे उनकी लाशें मिल चुकी हैं। क्या वो लम्हा होगा उनके असातिज़ा पे, उनके जो लाहिकीन है उन पे? इसी तौर पे कराची में कोई 3-4 ये यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स, उन्होंने वीडियो बना के भी हंसी खुशी जब वापस आ रहे थे तो चंद लम्हों के बाद ही किसी की गोलियों का शिकार वहीं पे, और घर उनकी वीडियोस पहुंची और साथ उनकी डेड बॉडी पहुंची। दुनिया में कोई कितने से बड़ा भी आदमी क्यों ना हो, नबी हो, वली हो, पैगंबर हो, जिस मुकाम और मर्तबे पे भी हो, उसे अल्लाह ने तयन किया हो या दुनिया ने मुतय्यन किया हो, जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी काम उसका उम्दा हो, सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। और जिस लम्हे ये मौत आती है तो आपने कभी गौर किया सबसे पहले उसके हाथ से क्या जाता है? कल हमारे दोस्त, उनकी डेड बॉडी आ रही है लंदन से, मुबीन उनका नाम है, मुबीन चौधरी। फूल के ज़माने में ये हमारे साथ कई बरस सब एडिटर फूल में, और बहुत ही डिसेंट, हम्बल और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। मुझे याद है जब पहली मुलाकात इनसे हुई तो उस वक्त ये बीए के तालिब इल्म थे और मिलने के लिए आए, सादा से बिल्कुल। और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा कि सर मेरे ताल्लुकात हैं यूनिटी में जो साइंस म्यूजियम है उसके डिप्टी डायरेक्टर, साजिद गालिबन उनका नाम था। तो फिर मैंने एक अपने दूसरे कोलीग थे, उनसे कहा, उन्होंने एक स्कूल से रब्ता किया, स्कूल की टीचर, स्कूल के बच्चे, हमारे अपने स्टाफ के लोग, और हम इनकी सरबराही में, इनकी रहनुमाई में, जबकि ये बिल्कुल स्टूडेंट थे और अभी इनकी जॉब का आगाज़ भी नहीं हुआ था, फिर वहाँ गए। वहाँ पहली दफ़ा मैंने भी साइंस म्यूजियम पहली दफ़ा देखा। पिछले दिनों मैंने इनकी तस्वीर ढूंढी, वो इत्तेफाक से मुझे मिल गई। अभी मैं आपसे, आपकी टीम से कहूँगा कि आपको इनकी वो तस्वीर दिखाएं। फिर हमारे पास इनकी बाकायदा जॉब हो गई, फिर इन्होंने बीए किया, एलएलबी किया, फिर फैमिली में काम किया, फिर नॉर्वे जाने के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए एक इन्होंने जो कंपनियां होती हैं मुख्तलिफ वीज़ा, और उसमें जॉब की। फिर इसी दौरान लंदन चले गए और पिछले गालबन 2 दिहाइयों से ही वॉज इन लंदन। उनकी अहलिया उनके साथ थी, उनकी 3 बेटियां हैं वो भी उनके साथ थी वहीं। और प्रेस क्लब, जो लंदन प्रेस क्लब है, उसके 3 साल कंसेक्टिव सदर रहे। जिस रात ये फौत हुए, अगला इलेक्शन करा के उनका कोई दोस्त उनको छोड़ने घर जा रहा था और रास्ते में उनको हार्ट अटैक आया, वहीं वॉमिट किया, सड़क पे लेटे और ही वॉज नो मोर। अब मैं सोच रहा हूँ कल जब वो आएंगे तो कोई ये नहीं कह रहा होगा। मैं अभी सोच रहा था कौन कौन मेरे जानने वाले, ज़हीर अहमद बाबर वो वहाँ होंगे, आज़म याद साहब वहाँ होंगे, अब्दुस्मद मुजफ्फर, यानी ये सारे वो लोग हैं जो फूल और फैमिली के ज़माने के लोग हैं। और कितने लोग होंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि आमतौर पे जिनसे हमारी मोहब्बत होती है, जिनसे हमारी कुर्बत होती है, जिनसे हमारा ताल्लुक़ होता है, वही आखिरी मौके पे। और जो मेरे तसव्वुर में जुमले गूंज रहे हैं वो ये नहीं होगा कि क्या मुबीन साहब एयरपोर्ट से आ गए हैं, कहा जाएगा क्या डेड बॉडी पहुंच गई है, फिर उनका जनाजा होगा, फिर उनको कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, कहीं भी उनका नाम इस्तेमाल नहीं होगा। हर जगह
डेड बॉडी या मैयत का नाम लिया जाएगा, मैयत को कब्र में उतारा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इतनी बड़ी हकीकत है कि आप जितने बड़े सहाफ़ी हों, सियासतदान हों, आलिम हों, सबसे पहले आपका नाम और आपकी शोहरत छिन जाती है जब आपका सांस आने बंद हो जाते हैं। सो इतनी बड़ी हकीकत से कैसे इनकार किया जा सकता है कि जो आपकी पूरी जिंदगी पे मुहित हो और उन सब का वजन उस लम्हे के बाद होना शुरू हो जाए। इसलिए मेरी हमेशा आरजू होती है कि बहुत से लोग जो अपने आसपास के लोगों से, इज़्ज़ा वकारत से लड़ते रहते हैं, अगर एक लम्हे को सोच लिया करें कि किसी मकान के लिए, किसी जायदाद के लिए, किसी ज़मीन के हिस्से के लिए या इख्तियार के लिए या ताल्लुकात के लिए जब वो लड़ लड़ कर बिल्कुल अपनी चूंचे और दुमे कटवा बैठते हैं और उनमें से अचानक किसी को मौत आ जाए, सब कुछ वहीं का वहीं रह जाता है। हाँ, या तो नेकी साथ जाती है या जुल्म साथ जाता है। और जो कब्र के बारे में कहा जाता है कि या तो ये जन्नत के बागों में से बाग है, तो बस तकफिरुल्लाह, या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। सो मौत इतनी बड़ी हकीकत है कि हम जानते हुए भी, वो जो बुल्ले शाह कहते हैं ना कि किसी को यकीन नहीं होता, सबको यही मानते हैं गोर पे आ कोई और, कि मुझे तो आनी नहीं है, बाकी सबको आ जानी है, सब मर जाएंगे। अपनी उम्र से बड़े भी मर जाते हैं, अपनी उम्र से छोटे भी मर जाते हैं। मैं पिछले दिनों तारीख पढ़ रहा था तो मुझे हैरत हुई कि जितने फिरौन थे, इनमें से एवरेज इनकी उम्रें 30 से 40 साल के बीच में, यानी फिरौनियत पूरी करते करते ये मर गए। बनु अब्बास के बहुत सारे खुलफा, बहुत थोड़े हैं जो ज्यादा उम्र के थे, जिनकी दाढ़ियां भी सफेद नहीं हुई थी, भरी जवानी में, और कुछ तो नौमरी में जिनकी जानें सलब कर ली गई। अगर कभी इंसान सोचे कि आप जितने मर्जी बड़े अफसर हों और आपकी तैनाती, आप डिप्टी कमिश्नर हों, आप सुपरिटेंडेंट पुलिस हों और आपकी तैनाती लगा दी जाए, आपको रिंजा खां, भावलपुर, राजनपुर, मुल्तान, भावलनगर, चकवाल, कहीं भी दूर उफ्तादा, वहां तो आप बादशाह होते हैं। नोबडी इज देयर टू चैलेंज यू। कोई आपकी उस नीम खुदाई में मुखल भी नहीं हो सकता, कोई आपको तंग भी नहीं कर सकता। पर आपकी उस पूरे इख्तियार की और इक़्तिदार की जो औकात है, बस ऐसे ही एक टेलीफोन, एक व्हाट्सएप, एक मैसेज, यू आर नो मोर, आओ आके रिपोर्ट करो। सो मौत के साथ भी यही होता है कि एक फरिश्ता आता है और आपकी रूह को कब्ज करता है। आपके सब इख्तियार, नाम, नमूद, दौलत, पैसा, घर, जो कुछ भी आपका होता है, चाहे 100 मुरब्बे क्यों ना हो, सब वहीं का वहीं धरा और पड़ा रह जाता है। और आपके जाने के बाद उसी शाम इज़्ज़ा वकारब और बच्चे और उनके बहन भाई जिस बात पर लड़ रहे होते हैं, उन चीज़ों पे कौन कौन क्या क्या लेगा। इनफैक्ट इंसान जितना भी शोहरत वाला हो, जितना भी मारूफ हो, मशहूर हो, उसकी जो नेकियां हैं, सय्यात, ये यहाँ भी उसके साथ रहती हैं और उसके साथ भी जाती है। जब जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम किसी ऐसी बात को नैरो डाउन कर पाएं जहां आपकी ज़िंदगी में से दुख कम हो जाए, अनसर्टेनिटी कम हो जाए, आपकी ज़िंदगी में से अल्लाह से दूरी कम हो जाए, आपकी ज़िंदगी में दुआ शामिल हो जाए, इबादत शामिल हो जाए, अल्लाह का शुक्र शामिल हो जाए, रिश्तों की मोहब्बत शामिल हो जाए, खुद अल्लाह से कुर्बत शामिल हो जाए, ताकि अल्लाह माफ़ करे कभी अचानक फरिश्ता आए और आपको ऐसे खामोशी से ले जाए। दुनिया का कोई खित्ता, कोई बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, कोई बड़े से बड़ा मुकाम और मर्तबा वापसी को ना रोक सकता है ना बचा सकता है। बंदा फिर भी पता नहीं किस गलत फहमी और जोम में होता है कि मुझे वापस नहीं जाना। ऐ मेरे प्यारो, वापस तो जाना है। आपके बच्चे हैं तो उनको इस काबिल बनाइए कि आपके लिए सदका जारिया बने। आपकी बीवियां हैं तो उससे इतनी मोहब्बत कीजिए कि आपके जाने के बाद उनके हाथ और उनके आंसू सिर्फ आपको याद करें और आपके लिए दुआओं से वो भरे हों। और इसी तौर पे आपके आसपास वाले लोग और आपके इज़्ज़ा वकारब, उनके साथ इतनी सिला रहमी करें कि एक तो हकीकत है कुछ दिन याद रहते हैं और फिर साल और उसके बाद वो तज़किरा ही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों में कहीं जिक्र आएगा
تو ہلکا سا کہ یار کبھی کبھی وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اٹس انف، اتنا کہہ کے وہ آگے نکل جائیں گے، چونکہ اس لمحے ان کے کہکوں میں اور ان کی باتوں میں موت کا ذکر یا مرے ہوئے آدمی کا جو ذکر ہے وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے، اور وہ کوئی اپنے اس دوست کے نام کی تکلیف بھی نہیں سہنا چاہ رہے ہوتے۔ میرا رب کسی بھی طرح کے صدمے سے، دکھ سے، اذیت سے، بری موت سے، برے انجام سے بچائے، اور ہمارے لیے قبر اور آخرت دونوں ہی جنت اور جنت کے باغوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔